लिया। डैम्स की तामीर के लिए तनख्वाहों की कटौती पर भी गौर मुतवक्के। इलेक्शन से पहले सियासी जमातें इन एक्शन, इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आ गई। इमरान खान ने सोहान और जैकब आबाद में पंडाल सजाया। बिलावल ने वस्ती पंजाब की सड़कों पर डेरा जमाया। शहबाज शरीफ अलीपुर चट्ठा और नौशहरा में मुखालिफिन पर बरस पड़े। सबके हाथ बांधकर एक के हाथ खोल दिए गए। इन हालात में कौन मुकाबला जीतेगा? सब जानते हैं कि कौन वजीर आजम बनने वाला है। असफंदियार वली फट पड़े। स्पॉटलाइट में खुसूसी इंटरव्यू। आम इंतखाबात को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। तासुर दिया जा रहा है कि सब खान साहब की मर्जी से हो रहा है। मौला बख्श चांडियों का फैसला आपका में इल्जाम। शफकत महमूद कहते हैं साजिश की बातें करने वालों को इंतखाबात में शिकस्त दिखाई दे रही है। एंग्री वोटर्स के बाद एंग्री उम्मीदवार। परवेज खट्टक का मशरूत वोट लेने से इनकार। बुजुर्ग वोटर को बाहर निकलवा दिया। चित्राल में वोटर को पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सलीम खान से सवाल करना महंगा पड़ गया। हामियों ने पिटाई लगाई, हवालात की हवा भी खिलाई। फवाद चौधरी को क्लीन चिट, इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद एतराज किया गया। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, नाअहली की दरखास्त खारिज कर दी। सारा अफजल तारिर को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई। इलेक्शन के पुरअमन इनाकात के लिए फोर्सेस का एक्शन, पंजाब भर में कार्रवाइयां। मुल्तान में सियासी रहनुमाओं पर हमलों की मंसूबाबंदी करने वाले 4 दहशतगर्द पकड़े गए। डेरा गाजी खान से 5 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार गिरफ्तार। लाहौर से 24 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। कराची में CTD ने 4 दहशतगर्दों को धर लिया। कुलभूषण भारतीय जासूस और दहशतगर्द है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत में दूसरा जवाब जमा करा दिया। जवाब 400 सफ़ात पर मुश्तमिल। भारतीय सवालों पर रद्द-ए-अमल दिया गया। केस की समाअत सितंबर में होगी। कराची के मार्टिन क्वार्टर्स गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से खाली कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने रिटायर्ड मुलाजिमीन की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। नाजरीन, आज न्यूज के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। आपको बताएं कि निगरां वफाकी काबीना का अहम इजलास आज वजीर आजम ऑफिस में होगा। इस इजलास में नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत के मुकदमात के ओपन ट्रायल होने या न होने से मुतालिक फैसला होगा। इजलास निगरां वजीर आजम नासिरुल मुल्क की ज़ेर सदारत होगा। इस इजलास में तमाम निगरां वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे और अमन व अमान की सूरत हाल और बैंकिंग कोर्ट 2 लाहौर के जज की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। रुख करेंगे कराची का, जहां के इलाके शराय फैसल परवा के पेट्रोल पंप पर डाकुओं ने लूट मार की कोशिश की, मगर पेट्रोल पंप के कैशियर ने हिम्मत दिखाई और डाकू को दबोच लिया, जिस पर डाकुओं ने कैशियर को गोली मार दी और रकम फेंक कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज हमने हासिल की है। इसमें आप देख सकते हैं कैशियर यहाँ पर मौजूद है। 2 डाकू यहाँ पर पहुंचे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, कैशियर से बात कर रहे हैं कि जो कुछ उसके पास मौजूद है वो उनके हवाले कर दे। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद आप ये मंजर देखेंगे कि किस तरह से ये डाकू भागने पर मजबूर हो गए थे, और जब ये भाग रहे थे तो कैशियर जो यहाँ पर मौजूद था उसने हिम्मत दिखाते हुए इन्हें दबोचने की कोशिश की। लेकिन इस सारी कार्रवाई के दौरान जो कैशियर है उसे गोली लगी है, जख्मी हालत में है, उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और नाज़रीन, वक्त कम और मुकाबला है सख्त। मुल्क को कोने कोने में इंतखाबी मुहिम जारी है। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने अवामी हिमायत हासिल करने के लिए तुरप के पत्ते फेंकना शुरू कर दिए हैं। कप्तान ने दिन भर आराम नहीं किया तो बिलावल भुट्टो भी पीछे नहीं रहे। शहबाज शरीफ ने भी दिन भर आवाम से राबिता बरकरार रखा। वक्त कम और मुकाबला सख्त। इलेक्शन में सिर्फ 7 रोज बाकी। सियासी जमातों ने जोर आजमाई शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के कोने कोने में अपने होने को तरजीह देने लगी। कप्तान ने दिन भर आराम न किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने हलकों का दौरा किया। सिंध में भी खूब पावर दिखाई। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। भूखा लकर का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में कमान संभाली। मुख्तलिफ इलाकों में खूब सियासी तीर चलाए। बाराकहू, रवात, गोजर खान, जहलम और लाला मूसा में जियालों का खूब लहू गरमाया। बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ मैं जाने बिलावल। मुस्लिम लीग नून के सदर भी दिन भर जुनून दिखाते रहे। अलीपुर चिट्ठा और नौशहर वर्का में मतवालों से वोट मांगे। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन कम हो रहे हैं, सियासी जमातों का एक्शन बढ़ता जा रहा है। जीत किसकी होगी, फैसला 25 जुलाई को होगा। फैसला तो 25 जुलाई को होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी जुमे को कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। जलसे की इजाज़त के लिए इंतजामिया को बाज़ाबिता दरख्वास्त जमा करा दी गई। ये जलसा न्यू MA जिना रोड पर होगा। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान और आवाम से खिताब करेंगे। इस जलसे की सिक्योरिटी के हवाले से तमाम इदारों को इत्तला की जा चुकी है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इससे पहले कराची के टंकी ग्राउंड में जलसा किया था और MQM समेत तमाम सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया था। आपको खबर दें कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची में मार्टिन क्वार्टर्स और दीगर विफाकी अदारों के मकानात खाली कराने के केस में रिटायर्ड मुलाजिमीन और दीगर की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए क्वार्टर्स में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मकानात खाली करने का हुक्म दिया है। अदालती फैसले के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। आज न्यूज़ के कामरान शेख मार्टिन क्वार्टर्स में मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। कामरान शेख, आप यहाँ रिहायशियों के दरमियान मौजूद हैं। दरखास्त दायर की गई थी, मुस्तरद हो गई, अब क्या मौक़िफ़ है इनका? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार्टिन क्वार्टर के इलाके में, जहाँ पर हज़ारों मकीन हैं जिनके जो है ये अहकामात आए हैं कि इनके जो है मकानात वो खाली कराए जाएं और बाकायदा तौर पर ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इनका ये कहना है कि इन अहकामात से कबल ही इन्हें जो है मालकाना हुकूक के लेटर जारी कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से मकानात खाली कराना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस फैसले के खिलाफ वो कहाँ तक जाएंगे, किस तरह एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जो डिसीजन दिया था, उसके अंदर पॉलिसी मैटर्स को डिस्टर्ब करने की बात करी थी कि उनको ना कीजिएगा। हम पॉलिसी मैटर्स में आते हैं और जो हाई कोर्ट के अंदर हमारी पुरानी पिटीशन चल रही थी उसको कल उन्होंने जो है रिफ्यूज़ किया है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी वो तमाम एविडेंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें दे चुकी है। मकानात हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद हैं ऑनरशिप के, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इशू किए हैं। हमारे पास कागजात मौजूद हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किए थे और हम यहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं। कामरान शेख मौजूद थे मार्टिन क्वार्टर्स में, जहाँ के लोगों का मौक़िफ़ आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शहबाज शरीफ की, जिन्होंने गुजरांवाला में एक जलसे से खिताब किया, लेकिन दौरान खिताब जोश में इलेक्शन की तारीख ही भूल गए। शुरका से खिताब के दौरान क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 25 जनवरी को नवाज शरीफ और 26 जुलाई को फैसला कर लेंगे। हिंदुस्तान को कई महार में पीछे आराम ना किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने हलकों का दौरा किया। सिंध में भी खूब पावर दिखाई। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। भूखा लकर का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में कमान संभाली। मुख्तलिफ इलाकों में खूब सियासी तीर चलाए। बाराकहू, रवात, गोजर खान, जहलम और लाला मूसा में जियालों का खूब लहू गरमाया। बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ मैं जाने बिलावल।
मुस्लिम लीग नून के सदर भी दिन भर जुनून दिखाते रहे। अलीपुर चिट्ठा और नौशहर वर्का में मतवालों से वोट मांगे। दुआएं देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन कम हो रहे हैं, सियासी जमातों का एक्शन बढ़ता जा रहा है। जीत किसकी होगी, फैसला 25 जुलाई को होगा। फैसला तो 25 जुलाई को होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी जुमे को कराची में अवामी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। जलसे की इजाज़त के लिए इंतजामिया को बाज़ाबिता दरख्वास्त जमा करा दी गई। ये जलसा न्यू MA जिना रोड पर होगा। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान और आवाम से खिताब करेंगे। इस जलसे की सिक्योरिटी के हवाले से तमाम इदारों को इत्तला की जा चुकी है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इससे पहले कराची के टंकी ग्राउंड में जलसा किया